श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे भक्तगणों, आप सभी लोग कुशल से होंगे और आशा करता हूं कि प्रभु आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे। तो आज हम श्री रामचरितमानस कथा को आगे की ओर ले चलते हैं और इससे पहले कि कथा शुरू करें, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्रेस करें, जिससे आपको और भी आगे के वीडियो प्राप्त होते रहें। तो जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी भक्तगणों ने सुना था कि हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन हो रहा है और प्रभु श्री हनुमान जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, तो बताइए वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी कि परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तो विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चल दिए। फिर वही पहले के मशक शरीर का रूप धरकर जहाँ अशोक वन में माता सीता जी रहती थीं, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेड़ी यानी कि लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, माता का दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धजकर रावण वहां आ पहुंचा। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी कि पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या मेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन,
यही मेरा सच्चा प्रण है। या तो तेरी भयानक तलवार और या फिर भगवान जी की भुजा। अब माता सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार। जो रावण के हाथ में तलवार थी वो चंद्रहास खड़ग थी, जिसे उसने भगवान से वरदान में प्राप्त किया था। तो उसको देखकर माता जी कहती हैं, हे चंद्रहास खड़ग, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से डराओ, भय दिखाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर कर सीता जी को डराने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम राक्षसी थी, जिसका नाम त्रिजटा था। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक से निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह यमपुरी की दिशा को यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मानो जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाली हो। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण क्या मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से मुझसे सुनी नहीं जाती। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे माता सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हितभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता, क्योंकि वे वहीं थे। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया।
यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। तो सीता के मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी माता सीता जी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। तब हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी, यह पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। तो भक्तों, आज की श्री रामचरितमानस कथा को यहाँ पर विराम देना चाहते हैं और आप लोगों से क्षमा भी चाहते हैं कि अगर आप लोगों को इसमें कोई त्रुटि लगी हो, नज़र आई हो, सुनाई दी हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से कोई त्रुटि ना हो। और आपसे पुनः अनुरोध कि वीडियो बंद करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री राम।